नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के इस चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति का अपनी नीच राशि से निकलकर शनिदेव की अगली राशि कुंभ में प्रवेश। जैसा कि मित्रों हम सब जानते हैं, अभी तक देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि में उस राशि के स्वामी शनिदेव के साथ गोचर कर रहे थे। तो वहाँ पर शनिदेव की उपस्थिति के कारण देवगुरु बृहस्पति का नीचभंग राजयोग तो बन रहा था, परंतु फिर भी क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक मकर राशि में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहे, तो उसके कारण बहुत सारे जातकों को अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसके बाद भी जब मार्गी गति से ये दोनों ग्रह अपनी इस राशि में भ्रमण करने लगे, तो कई राशियों के जातकों को राहत मिली, परंतु फिर भी कई राशि के जातकों को उतनी राहत नहीं मिली। तो अब क्योंकि शनिदेव अपनी राशि में अकेले भ्रमण करेंगे और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में अकेले भ्रमण करेंगे, तो ये दोनों ग्रह मार्गी गति से तो आगे बढ़ेंगे ही, और अकेले आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो निर्णायक भूमिका में कई राशि के जातकों के लिए अच्छे फल प्रदान करते हुए नजर आएंगे। तो आज हमारा विषय ये है कि देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर करते हुए विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहली राशि है मित्रों मेष। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, और इनका जो गोचर है वो लाभ भाव में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं और धन के कारक ग्रह हैं, और नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह हैं। उनकी दृष्टि में अमृत का वास माना जाता है, तो जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर भी उनका शुभ प्रभाव मिलता है, और जहाँ पर वो गोचर करते हैं वहाँ पर तो उनका शुभ प्रभाव मिलता ही है। तो एकादश भाव में गोचर करने के कारण व्यक्ति को अपने भाई बहनों से सहयोग में प्राप्ति होगी, मित्रों के साथ संबंधों में सुधार होगा, आय के साधन बढ़ते हुए नजर आएंगे। पंचम दृष्टि जो है वो तृतीय भाव पर पड़ने से छोटे भाई बहनों से और अपने घनिष्ठ लोगों से अच्छे सहयोग की प्राप्ति, उनके साथ संबंधों में सुधार, पराक्रम में सुधार, व्यक्ति का मेहनत करने में मन लगेगा और वो साहस के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम भाव बुद्धि विद्या और संतान का घर है, जहाँ के देवगुरु बृहस्पति कारक भी होते हैं। तो निश्चित रूप से संतान से संबंधी अच्छी खबरों का मिलना, संतान से सहयोग मिलना, उच्च शिक्षा में अच्छे वातावरण का निर्माण होना, उसमें सफलता का मिलना, बुद्धि सही ढंग से निर्णय लेने में सक्षम होगी, प्लानिंग बड़े अच्छे लेवल की हो जाएगी। और इन सबसे ऊपर बात, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन में अगर कोई मतभेद चल रहे थे तो वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। व्यापार में सुधार होगा, व्यापार से होने वाली दैनिक इनकम में सुधार होगा, व्यापारिक पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। और अगर विदेश यात्रा के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे और विदेश यात्रा संपन्न नहीं हो पा रही थी, तो उसमें भी इनको सफलता मिलती हुई नजर आएगी और विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेशों से लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगली राशि है मित्रों वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो ये देवगुरु बृहस्पति का 20 नवंबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक का जो कुंभ राशि में गोचर है, इस दौरान का जो फल है वो मिला जुला रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। एकादश भाव लाभ का है, लेकिन अष्टम भाव शुभ स्थान नहीं माना जाता। तो अगर और इनका गोचर जो है वो दशम स्थान यानी कि कर्म स्थान पर रहेगा, तो स्वास्थ्य से संबंधी परेशानियां इनको आ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इन लोगों को रखना चाहिए, लेकिन कर्म भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति काफ़ी अच्छा फल देने में सक्षम होंगे, क्योंकि वो एकादश भाव के स्वामी हैं
और कर्म में प्रमोशन मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड रिवार्ड का मिलना और अनुकूल वातावरण का बनना। इसके साथ पंचम दृष्टि धन कुटुंब वाणी के स्थान पर पड़ने से कुटुंब में शुभ कार्यक्रमों का होना, धन में वृद्धि का होना, वाणी में सुधार होने से सब प्रकार की मधुरता का वातावरण में बने रहना। और चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से भूमि भवन और वाहन का सुख मिलना, उसमें वृद्धि होना, माता के साथ संबंधों में सुधार, माता का सहयोग मिलना, ये सब लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। और नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी तो अगर कोई पुराना कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है तो बुद्धि के साथ अगर डील करेंगे तो उसमें भी वो उस केस से उबर कर बाहर आ पाएंगे। अगली राशि है मित्रों मिथुन। मिथुन राशि के जातकों पर शनिदेव का ढैया चल रहा था और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में कुछ महीनों के लिए वक्री अवस्था में थे, जिससे कि मिथुन समेत कई राशि के जातकों को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। परंतु हम यहाँ निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अब काफ़ी राहत का समय है और काफ़ी लाभ का भी समय है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु शनिदेव अभी भी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। परंतु शनिदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और मार्गी गति से गोचर कर रहे हैं। तो इन राशि के जातकों ने जो मेहनत अभी तक की थी उसका फल इनको अब मिलता हुआ नजर आएगा। भाग्य भाव में बैठने से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लगन पर पड़ेगी, जो जातक को ज्ञानवान और मान यश की प्राप्ति करने वाला बनाएगी। उसके तेज प्रभाव में वृद्धि होगी, सोच में सुधार होगा, क्योंकि पंचम दृष्टि जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो उसका लगन पर पड़ना व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो सप्तम दृष्टि है वो तृतीय भाव पर पड़ेगी, तो इसका मतलब उसके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जातक जो है वो मेहनत से लाभ प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही जो नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ने से संतान का सुख मिलना, उच्च विद्या में सफलता मिलनी, जनता का सहयोग मिलना, धन की प्राप्ति होना। पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है, तो शेयर बाजार से, सट्टे से, लॉटरी से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सब जातकों की लॉटरी निकल आएगी, लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार के लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। अगली राशि है मित्रों कर्क। कर्क में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो छठे भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो उस दृष्टि से जो इनका गोचर है वो अष्टम भाव में रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से पीरियड ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य का इनको ख्याल रखना चाहिए। वीडियो के अंत में जो हम उपाय बताएंगे उन उपायों का इनको पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो चतुर्थ भाव से संबंधी अच्छे फल मिलना और द्वितीय भाव से संबंधित कुछ अच्छे फल प्राप्त होना निश्चित रूप से देखा जाएगा। और विदेशों से सहयोग की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर विदेश यात्रा के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे तो उस दृष्टि से ये पीरियड अच्छा है। विदेश यात्रा के योग इन लोगों के लिए बनते हुए नजर आएंगे। अगली राशि है मित्रों सिंह। सिंह राशि में जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वो सप्तम भाव में होगा। तो सप्तम भाव में जो गोचर है, पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर होना एक शुभ संकेत है। जिन जातकों का अभी विवाह नहीं हो रहा था तो उनके विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे।
और अगर वैवाहिक जीवन में कोई मतभेद चल रहे थे तो वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापारिक पार्टनर से अगर कोई विरोध थे तो वो विरोध समाप्त होंगे। सहयोग की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के लिए भी पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर पंचम दृष्टि जो है एकादश भाव पर डालेंगे, तो लाभ में वृद्धि के संकेत। और तृतीय भाव पर नवम दृष्टि पड़ने से छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना, पराक्रम में वृद्धि होना, तो ये सब शुभ परिस्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। निश्चित रूप से अगर ये जातक विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे थे और उनका ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा था, तो अब इस पीरियड के दौरान उनको इसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अगली राशि है मित्रों कन्या। कन्या के अंदर देवगुरु बृहस्पति 2 महत्वपूर्ण घरों के स्वामी होते हैं, परंतु उनका जो गोचर है वो छठे भाव में रहेगा। छठे भाव में सौम्य ग्रह का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता। हाँ, वहां पर सौम्य ग्रह की दृष्टि फिर भी अच्छा फल दे जाती है, परंतु गोचर वहां पर अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो वहां पर बैठकर उस घर से संबंधित जो कार्य हैं उनमें वृद्धि करते हैं। तो इसका मतलब रोग ऋण शत्रु में वृद्धि होगी, तो उससे जातकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पीरियड के दौरान नया कर्जा नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। दवाई समय पर लेते रहना चाहिए और कोई नए विवाद को खड़े नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही जो यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, तो ये 2 दृष्टियां जो हैं शुभ फल देंगी। कर्म से संबंधित लाभ मिलेगा। अगर नौकरी की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी और परिवार में भी कुछ शुभ कार्य होते हुए नजर आएंगे। हालांकि धन का खर्च होगा, लेकिन फिर भी धन शुभ कार्यों पर खर्च होता हुआ नजर आएगा। अगली राशि मित्रों तुला राशि है। तुला राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति अच्छे घरों के स्वामी नहीं होते। वो तीसरे और छठे घर के स्वामी होते हैं, लेकिन गोचर उनका पंचम भाव में है, जो कि बड़ा शुभ है। तो पंचम भाव में गोचर होने से संतान से, बुद्धि से और विद्या से लाभ का मिलना, अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें सहयोग मिलना, सफलता मिलना। पंचम दृष्टि भाग्य पर पड़ने से भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलना, पिता का सहयोग मिलना, पिता के साथ अगर विवाद चल रहे थे तो उनमें कमी आना, और लगन पर दृष्टि पड़ने से ज्ञान में वृद्धि होना, मान सम्मान में वृद्धि होना, तेज प्रभाव में वृद्धि होना, यश में वृद्धि होना, ये सब चीजें होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के संबंध शुक्र के साथ तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन शुक्र भी एक ज्ञानी ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति भी एक ज्ञानी ग्रह है। तो इसलिए इन राशि के जातकों के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा घटित होता हुआ नजर आएगा। अगली राशि है मित्रों वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। यानी धन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं और जो कारक ग्रह हैं उनका केंद्र में गोचर, ये काफी अच्छी घटना रहेगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। चतुर्थ भाव में भूमि भवन सुख से में वृद्धि होना, माता के स्वास्थ्य में सुधार होना, माता के साथ संबंधों में सुधार होना, और पंचम दृष्टि का धन भाव पर पड़ना, तो धन कुटुंब वाणी में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, शुभ कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे। जातक की वाणी में सुधार होगा, जिससे कई प्रकार के लाभ वो प्राप्त कर पाएगा। कई प्रकार के विवादों को केवल वाणी से ही समाप्त कर पाएगा। और नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से निश्चित रूप से अगर कोई पुराना कोर्ट केस मुकदमा विवाद चल रहा था तो उसको भी युक्तिपूर्ण ढंग से जातक समाप्त करने में सफल हो पाएगा। उनको प्रयास करना चाहिए, लाभ मिलेगा।
समय इस राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली राशि मित्रों धनु। धनु राशि के देवगुरु बृहस्पति स्वयं स्वामी हैं और वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, और उनका गोचर जो है वो तृतीय भाव में रहेगा, जो कि पराक्रम का स्थान है। छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग का मिलना, मेहनत और पराक्रम में वृद्धि होना, साहस में वृद्धि होना, और यहाँ से पंचम दृष्टि का विवाह स्थान पर पड़ना, तो ये काफ़ी शुभ है। अगर उनके वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहे थे, व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद चल रहे थे, तो वो मतभेद सुलझते हुए नज़र आएंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ वापस लौटेंगी, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार से होने वाली दैनिक इनकम में वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता से संबंध सुधरेंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने से लाभ के जो स्रोत हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं में सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। अगर ये कार्य इनके शुद्ध नहीं हो पा रहे थे तो अब ये कार्य सिरे चढ़ते हुए नजर आएंगे। अगली राशि मित्रों मकर है। मकर के लिए समय बहुत शुभ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर द्वितीय भाव में है, जो कि धन से संबंधित ग्रह है, धन का स्थान है, और देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं, तो इसलिए धन में वृद्धि होना और कुटुंब में अच्छे वातावरण का निर्माण रहना, शुभ कार्यों का होना, ये सब चीज़ें इनको होती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ से नवम दृष्टि कर्म पर रहेगी, तो कर्म में जातक को सफलता मिलनी, सुधार मिलना, और वहाँ पर कुछ रिकॉग्निशन का मिलना, रिवार्ड का मिलना, अनुकूल वातावरण वहाँ पर बना रहना, ये सब चीज़ें होती हुई इनको नजर आएंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण राशि अगली है वो है कुंभ। कुंभ में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो कि लाभ भाव का स्थान है, और इसके साथ ही वो धन भाव के भी स्वामी हैं, और धन के कारक ग्रह तो देवगुरु बृहस्पति हैं ही। तो इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन के लिए तो पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, और वो लगन में आ जाएंगे तो जातक के ज्ञान में वृद्धि होगी, मान यश में वृद्धि होगी, तेज प्रभाव में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में सुधार आ जाएगा, धन में वृद्धि हो जाएगी, सब प्रकार के सुख उनको मिलने लग जाएंगे। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान से अच्छी खबरों का मिलना, उच्च शिक्षा में सहयोग, सफलता मिलनी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होना, कहीं पर धन दिया हुआ था, फंसा हुआ था, वापस आने की संभावना नहीं थी तो वापस मिलता हुआ नजर आ सकता है। किसी शेयर बाजार, लॉटरी से, प्रॉपर्टी से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान से जुड़ी हुई अच्छी खबरें मिल सकती हैं, और भाग्य भाव पर नवम दृष्टि पड़ने से पिता के स्वास्थ्य में सुधार, भाग्य से सफलता मिलने के योग मिलेंगे। तो निश्चित रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए समय बहुत उत्तम है, इनको अत्यधिक प्रयास करने चाहिए, समय इनके लिए बहुत शुभ है। अगली राशि मित्रों मीन है। मीन के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वो लगन के भी स्वामी हैं, दशम भाव के भी स्वामी हैं, परंतु उनका गोचर जो है वो खर्च भाव के अंदर है। तो धार्मिक यात्राओं का बनना, शुभ कार्यों पर खर्च होना, और इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो उनको कुछ कष्ट दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब शुभ कार्यों पर होगा तो एक प्रसन्नता का वातावरण और एक शांति का अनुभव भी इनको होगा। तो प्रभु के नाम को लेते हुए, शुभ कार्यों को लेते हुए समाज सेवा के ऊपर ये कुछ धन को खर्च करते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों ये फल था 12 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का। इसके साथ ही जिन राशि के जातकों के लिए हमने बताया कि फल बहुत अच्छा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का इस समय के दौरान, वो थी मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इसके अलावा जिनके लिए हमने बताया कि समय मध्यम रहेगा, वो थी वृषभ, तुला,
मकर। और धनु के लिए भी फल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जिनके लिए बहुत उत्तम है उनके लिए भी बधाइयाँ, और जिनके लिए मध्यम फल है उन सब के लिए हम कहना चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप, हल्दी के तिलक को अपने माथे पर लगाना, केले के वृक्ष की पूजा करना, गाय की सेवा करना, गाय को रोटी या गुड़ खिलाना, इन जातकों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। आशा है मित्रों हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में हमारी वीडियो सही समय पर आपको प्राप्त होती रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत अधिक धन्यवाद।